साथियों, 50,000 के बदले 1 करोड़ रुपए। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको एसबीआई के एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूं जिसमें अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक बार 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो एक समय के बाद आप चाहे अपना घर बनवाएं, चाहे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए या किसी अदर काम के लिए जिसके लिए आपको लगभग करोड़ रुपए की जरूरत पड़ने वाली है, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज इस स्कीम के बारे में मैं बात करने वाला हूं। वो अपने भारत की सबसे बड़ी स्कीम एसबीआई के तहत आती है और एसबीआई का एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो अब तक सबसे हाई रिटर्न दे चुका है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप इसमें एक बार 50,000 रुपए लगा देते हैं तो एक निश्चित समय के बाद यहां पर आपको लगभग 1 करोड़ से ऊपर रुपए मिल सकते हैं। तो इस वीडियो में इस फंड के बारे में सारी चीजें हम डिटेल में बात करेंगे। बस आप बने रहो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। वीडियो को लाइक कर लो। हम लाइव में कैलकुलेशन करके भी देखेंगे कि किस तरीके से हमारा 50,000 रुपए 1 करोड़ में कन्वर्ट होगा। तो साथियों, आज हम जिस म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहे हैं उस म्यूचुअल फंड का नाम है एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड। ये एक बहुत ही बेहतरीन और टॉप फंड में आता है एसबीआई के। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसका जो अभी एनएबी प्राइस चल रहा है वो आपके सामने आ रहा है, 40 रुपए 69 पैसे के आसपास है। इसने अपना जो हाई लगाया है वो 45 रुपए के आसपास लगाया है। लो जो है वो 30 रुपए है। ये मैं एक साल की बात कर रहा हूं। सबसे पहले हम रिटर्न की बात करेंगे। तो अभी हमारा एक साल सिलेक्ट है। एक साल में लगभग 34% के रिटर्न दिए हैं, लेकिन हम सिर्फ एक साल के रिटर्न नहीं देखेंगे। अब हम 3 साल के अगर रिटर्न देखें तो 3 सालों में लगभग 20% के रिटर्न यहाँ पे आए हुए हैं। और अगर मैं आपसे बात करूं 5 सालों की, तो 5 सालों में लगभग लगभग यहाँ पे 40% के रिटर्न आए हैं। लेकिन हमको देखना यह है कि अब तक की ओवरऑल लाइफ में इस फंड ने कितने रिटर्न दिए हुए हैं। तो अगर मैं मैक्स करता हूं तो अब तक इस फंड ने 40% के रिटर्न हर साल के हिसाब से दिए हुए हैं। अब जैसा कि आपको पता लग गया, एसबीआई का म्यूचुअल फंड है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अपने पूरे समय में इन्होंने 40% से ऊपर के रिटर्न दिए हुए हैं। अब हम इनकी कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं जो हर म्यूचुअल फंड के बारे में जरूरी होती हैं। जैसे कि हमारा एक्सपेंस रेशियो जो यहाँ पे आने वाला है वो 0.81 आने वाला है परसेंट। अगर इसमें आप जो खर्चे पे करेंगे वो आपके ये होने वाले हैं। इसके अलावा और चीजें हैं। दूसरी मेन चीज हम यहाँ पे देखते हैं एग्जिट लोड। एग्जिट लोड यहाँ पे अदर म्यूचुअल फंड के हिसाब से 1% ज्यादा है, लेकिन कैसे है यहाँ पे हम देख लेते हैं। 3% आपको लगेगा आपका एग्जिट लोड अगर आप एक साल के अंदर अपना पैसा निकालते हैं। अगर आप 2 साल के अंदर निकालते हैं तो आपका 2% लगेगा, और 3 साल के अंदर आप निकालते हैं तो आपका 1% लगेगा। और अगर आप 3 साल के बाद निकालते हैं तो साफ साफ लिखा हुआ है नीचे नील आफ्टर 3 इयर्स। ठीक है, तो एग्जिट लोड की हमने बात की। यहाँ पे आप एसआईपी कर सकते हो, जैसा कि यहाँ पे लिखा आ रहा है एसआईपी यहाँ पे अलाउड है। इसके साथ ही मिनिमम लमसम, अगर मैं लमसम की बात करूं तो लमसम में आप 5,000 रुपए मिनिमम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, कुछ हम और कंपैरिजन करेंगे। हमारे इसी फंड के सेम सेक्टर के जो अदर फंड हैं, जो चाइल्ड ग्रोथ कह सकते हैं हम, तो उनमें आप देखो एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड अब तक सबसे अच्छे रिटर्न्स दे चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्राइस कंपैरिजन की। तो एसबीआई, आईसीआईसी और आदित्य बिरला में इनके आप प्राइस कंपैरिजन को देख सकते हैं। एसेट्स एलोकेशन की अगर मैं बात करूं तो कहां कहां इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, तो कैश एंड इक्विटीज में किया हुआ है इन्होंने। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे इक्विटी है। ठीक है, इसके अलावा गोल्ड में है। ठीक है, और अदर सेक्टर में भी है। अब मैं बात करता हूँ सीधे सेक्टर्स की। तो सेक्टर एलोकेशन में आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, पैकेज्ड एंड फूड में भी ये काम कर रहे हैं। अदर सेक्टर में इनका अच्छा खासा पैसा लगा हुआ है। टेक्सटाइल में, स्पेशलाइज्ड फाइनेंस, मतलब ये सबसे अच्छी बात है कि फाइनेंस सेक्टर में भी इनका इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी चीजें हैं। प्राइवेट बैंक्स में, टेलीकॉम सर्विस में, रिटेल्स में, इंडस्ट्री मशीन्स में, इनमें इनका अच्छा खासा बहुत बढ़िया, मतलब जो इनका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है वो बहुत हाई है। अब इसको हम आगे चलेंगे
और एक चीज हम और देखेंगे कि जो आपके करंट होल्डिंग है, आप ये देखो हंसन एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस, ब्रेन ब्लेस सॉल्यूशन, इसके अलावा जो भी अदर इन्होंने जहां जहां अपनी होल्डिंग्स ले रखी है, यानी कि जहां जहां पैसा लगा रखा है, सारे आप देख सकते हो। एएमसी प्रोफाइल, अब आप यहाँ पे देख सकते हो लगभग 7,67,374 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट यहाँ पे हो चुका है। अगर हम फंड मैनेजर्स की बात करें तो यहाँ पे आपके सामने 3 फंड मैनेजर्स हैं जो इनके बहुत ही दिग्गज मैनेजर्स में से एक हैं। आर श्रीनिवासन, 19 साल का इनको एक्सपीरियंस है। राजीव राधाकृष्णन, इनको 10 साल का एक्सपीरियंस है। प्रदीप केशवान, इनको 18 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस है म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट का। मैनेजर परफॉर्मेंस को आप एक बार और अच्छे से पढ़ पाएंगे, यहाँ पे देख सकेंगे। इसके अलावा अब हम आपसे बात करेंगे कि अगर हम कैलकुलेशन की बात करें तो हम इसको कैसे देखेंगे। तो इसमें हम एक काम करते हैं, अभी हम लमसम कैलकुलेशन पे आ चुके हैं और मैंने यहाँ पे आपके सामने पहले से सिलेक्शन करके रखा है, लेकिन मैं आपको ना एक बदलाव करके भी यहाँ पे दिखा देता हूँ, जिसको मैं आपको दोबारा से बताऊंगा तो आपके ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलो अब मैं एक काम करके दिखाता हूँ। हमने बात की थी यहाँ पे 50,000 की, कितने रुपए की? 50,000 की। 50,000 रुपए अब इस फंड में हमको रिटर्न कितने मिल सकते हैं? अगर इस फंड ने अब तक 40% के ईयरली रिटर्न दिए हुए हैं तो मैं नहीं कहता कि यहाँ पे आपको हमेशा 40% के रिटर्न मिल पाएंगे। तो उसके लिए आप 35 कर सकते हो, नहीं 30 कर सकते हो, नहीं 25% के रिटर्न यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। और ये कोई रिटर्न जो है वो कैलकुलेट करेंगे हम, ये फिक्स नहीं है। लेकिन इसके अलावा अब हम बात करेंगे टाइम पीरियड की। तो यहाँ पे अगर हम बच्चों को देखें, उनके फ्यूचर को देखें, या फिर हम एक 50,000 जैसी छोटी रकम से एक बहुत बड़ी अगर हमको रकम चाहिए है तो उसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो मैंने यहाँ पे टाइम पीरियड लिया है 25 साल का, क्योंकि ये चिल्ड्रंस फंड है। अगर आप अपने किसी बच्चे के बिहाफ पे देख करके उसके एजुकेशन को, उसकी शादी के लिए या उसकी पढ़ाई के लिए, आगे कुछ बिजनेस के लिए अगर रखना चाहते हैं तो आप कम से कम 25 साल लेके चलें। तो आप 5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट को 25% हम यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न तो 40% तक के आए हुए हैं। 25 साल के लिए अगर हम देख रहे हैं तो 50,000 रुपए का आपका यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आपने वही इन्वेस्ट किया है। 1,31,84,890 रुपए एस्टिमेटेड आपके पास यहाँ पे लगभग रिटर्न्स हैं। और टोटल जो वैल्यू है 1,32,34,890 रुपए है। लेकिन मैंने सिर्फ 1 करोड़ की बात की थी, तो 32 लाख को मैं यहाँ पे इसलिए हटा दूंगा कि कहीं ना कहीं महंगाई भी बढ़ेगी, साथ ही साथ में यहां पे आपके कुछ टैक्सेस भी लगेंगे। तो इस तरीके से आप एसबीआई के मैग्नम चिल्ड्रंस फंड में पैसे को इन्वेस्ट करके सिर्फ एक बार 50,000 रुपए को और एक समय के बाद में एक अच्छा अमाउंट वहां से पा सकते हैं। इसके साथ ही आप एक स्टार्ट कर सकते हैं एसआईपी। अगर वो भी आप डिटेल में देखना चाहते हो तो एसआईपी प्लस एसडब्ल्यूपी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर के हमारे चैनल पे उसको देख सकते हैं। तो आई थिंक साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।